ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कालिदास समारोह के इस दिव्य मंच पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरी तरुणाई से लेकर के अब इस 30 वर्ष की अंतरालमयी, आनंदमयी, उल्लासमयी, उत्सवमयी इस पृष्ठभूमि का आज मुझे बहुत आह्लाद हो रहा है। आज से 30 वर्ष पहले पहली बार किसी लड़के को श्लोक पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था और संयोग से मैं उस समय था, वो पहला स्थान मुझे मिला था। और आज जिस प्रतियोगिता में हम बरसों तैयारी करते थे, आज उसी प्रतियोगिता में मुझे निर्णायक बना करके कालिदास समिति ने बहुत मानित किया है। मैं बहुत उल्लसित हूं। उस समय के भी कुछ आत्मीय मुखमंडल आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा हृदय गदगद है, रोम रोम पुलकित है, चित्त आह्लादित और आनंदित है। और वस्तुतः जो पराकी चेतना से आनंद प्रस्फुटित होता है, वही जीवन है, वही सत्य सुरभित आह्लादकारी वह क्षण है जो व्यक्ति के जीवन में पूर्णता प्रदायक है। हर सांस निष्ठापूर्वक लीजिए। जितने क्षण जो जीवित है, उतने क्षण उल्लसित रहिए। जो अंतःकरण में हो वही कहिए और जो बोलिए उसके साथ रहिए। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जब जो आप बोलते हैं वही आपके मुख से भाषित होना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए। और यह कालिदास की वह धरा है, निश्चय ही उनकी ससुराल रही होगी, तभी तो वो कहते हैं कि मेघ जब आए तो किस तरह उसे ललनाएं देखेंगी। यहां जो आता है वो जाता है महाकाल मंदिर और वहां के उस घंटा नाद का आनंद लेता है। यहां की बयार में फुलवारी की सुगंध है, मकरंद है। किसी प्रिय मिलन की जब स्वीकृति होती है तो वो उज्जैनी आ जाता है। यहां सिप्रा करधन है जो उज्जैनी को चारों ओर से घेरे हुए है। ये वो विक्रमादित्य की नगरी है कि अगर पराक्रम करना हो तो भी उज्जैन आना होगा। अगर कभी अध्यात्म के शिखर पर पहुंचना हो तो भर्तृहरि की शरण में उज्जैन आना होगा। और कभी
विश्व की नाभि में भगवान का संस्पर्श पाना हो तो महाकाल की इस नगरी में अवश्य आना होगा। मैं बहुत आनंदित हूं, उल्लसित हूं, मेरा रोम रोम बहुत पुलकित है कि विक्रम की उस धरा का, उस मान का आज भी संवर्धन हो रहा है। यह बहुत गरिमाशाली मंच है। इसकी चरण रज भी जो माथे से लगा लेगा, वाग्देवी उसके मुख से फूट पड़ेगी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर नचामहि बानी। मां भगवती सरस्वती कृपा करें। महाकवि कालिदास की ये रचनाएं जो भी पढ़ता है उसके जीवन में वो रसम प्लावित हो जाता है। उसका कपाल, भाल, ललाट, भ्रिकुटी, नासिका, चिबुक, हनु, स्कंध, हस्त, चरण सब बोलने लगते हैं। यहां तक कि उसकी ये ग्रीवा भी समयानुकूल मुड़ने लगती है, क्योंकि ग्रीवा भंगा हरिणः पश्यति, चक्षुर्भंगम हरिणी पश्यति। हिरनी तो केवल पुतली घुमा कर देखती है, ये तो ये मां का हिरन है कि पूरा सिर घुमाता है। ये साहित्य और संगीत की आनंद की रसमयता, ये कवित्व की शक्ति महाकवि कालिदास की इस धरा पर है। जब बहुत समय बीत जाता है कुमार संभव में, और उस समय हमने तैयार किया था कि आज्ञापयज्ञात विशेष पुंसाम लोकेषु यत्ते करणीयमस्ति, अनुग्रहं संस्मरण प्रवृत्त मिच्छामि संवर्धितमाज्ञयाते। कामदेव इंद्र के पास पहुंचकर बोलता है कि बताइए क्या करना है, किसकी तपस्या भंग करनी है, हमारे लिए वो छोटा सा काम है। वसंत को सहयोगी बनाकर आया था, और जब इंद्र कहते हैं कि जरा महादेव की तपस्या भंग करनी है, और कामदेव जाते हैं अपने प्रभु का मान करने के लिए, और जब जला दिए जाते हैं उस क्षण पार्वती के मुख से कालिदास कहते हैं, निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती। पार्वती ने अपने रूप की भर्त्सना की, निंदा की, कि मैं इस सौंदर्य से भगवान को रिझा न सकी। भगवान तो अंतःकरण से रीझते हैं। और फिर पार्वती ने तप किया। जब तप किया, तप करके अपने अंतःकरण से भगवान का चिंतन कर करके भगवान की चेतना से अपनी चेतना को अनुस्यूत कर दिया। तब उस क्षण भगवान शिव, पार्वती ने सांस रोकी है, भगवान शिव की सांसें लड़खड़ाने लगी और तब वो आए। भगवान आते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन को शबरी की तरह बुहारते रहें, प्रतीक्षा करें, तो एक दिन आपके घर राम आएंगे। साधना के सोपान पर कवित्व, साहित्य, संगीत और कालिदास निरंतर जीवंत है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि इस कालिदास समारोह में निरंतर 7 दिन अगर किसी का बहुत भाग्योदय होगा तो अवश्य रहता होगा। आप सभी पुण्य आत्मा हैं कि इस काल में यहां रहते हैं। आपके कर्ण कुहरों से अमृत घुल करके आपके हृदय पर जाता है। जैसे स्नान के कई प्रकार
संतों की धूलि का स्नान आपको हो रहा है। कालिदास के साहित्य को पढ़ने वाले मर्मज्ञ संस्कृतज्ञों के चरणों की धूल आपको लगेगी, आपका मंगल हो जाएगा। उनके व्याख्यान सुनेंगे आप तो उनके शब्दों से निकले हुए प्रत्येक शब्द आपकी अंतःचेतना में जागृति उत्पन्न कर देंगे। आप उनको देखेंगे, आपके नेत्र धन्य हैं। आप उनको प्रणाम करेंगे, आपके हाथ धन्य हैं। आप उनकी ओर जाएंगे, आपके चरण धन्य हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। पूरे भारतवर्ष का गौरव ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का गौरव ये उज्जैनी है और उज्जैनी का गौरव ये कालिदास समारोह है। मैं अपने शब्द प्रसून आप सबके श्री चरण कमलों में अर्पित करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं और इस आनंद में पुलकित हूं। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित है। अहो रे वाह, ये भगवान शिव को अर्पित श्लोक है, जिसका शांत रस का सुंदर श्लोक है, जिसमें कहा गया कि मेरे गले में कोई पुष्पों की माला डाल दे अथवा कोई सर्प ही लपेट दे। भगवान भोलेनाथ नहीं उतारते, क्योंकि वे भोले लोगों के नाथ हैं, वो भोले नहीं हैं। वो दोनों को समान रूप से लेते हैं, चाहे उनको तिनकों में रखें या स्त्री समूह में रखें, कोई लोष्ट मिट्टी का ढेला दे या कोई रत्न दे दे। भगवान शिव की कृपा से जिसके पुण्यों का जंगल होता है, वो शिव 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 ऐसा रटता रहता है। अहो रे वाह, कुसुम शयने वा दृशदिवा, मणौवा लोष्टे वा बलवती रिपौवा सुहृदिवा, तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा, क्वचित् पुण्यारण्ये शिवा शिवा शिवेति प्रलपतः। हरि